नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या। साक्षी शारदा फाउंडेशन ने रविवार को अपना तीसरा स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर संस्थान ने समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शिक्षा और सेवा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्रीमती शिखा राय रही। उन्होंने फाउंडेशन की पहल की सराहना की और संस्थान को आगे भी इसी जोश के साथ समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। समारोह का सबसे खास पल रहा मानवता पुरस्कार समारोह, जिसमें समाज उत्थान और सेवा कार्यों में योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंद बच्चों को शैक्षिक किट भी वितरित की गई, जिनमें किताबें, स्टेशनरी और अन्य सामग्री शामिल थी। इस पहल का उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। संस्थापिका साक्षी शारदा ने अपने संबोधन में कहा, हमारी कोशिश है कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए और हर बच्चे को शिक्षा मिले। आने वाले वर्षों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम करेंगे। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के स्वयं सेवकों, सहयोगी संस्थाओं और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। यह आयोजन जहां 3 साल की सफल यात्रा का उत्सव था, वहीं आने वाले समय में समाज में और सकारात्मकता बदलाव लाने के संकल्प का प्रतीक भी बना। मैं साक्षी शारदा फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं साक्षी, पहले तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनका धन्यवाद, अभिनंदन करती हूँ कि इतना अच्छा प्रयास वो पिछले 3 सालों से कर रही हैं और लगातार अपने कामों में, अपने प्रयासों में बढ़ोतरी कर रही हैं। उनके मन में इतनी युवा होते हुए भी समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा है। तो ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि जहाँ हमारे वो लोग जिनके पास हैं वो दूसरों को देना चाहते हैं जिनके पास नहीं हैं। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे बहुत खुशी है कि साक्षी इतना अच्छा काम कर रही हैं। उनकी सारी एनजीओ जो है मिलकर के एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी के जीवन में खुशियाँ आ सकें। कैंप जो क्षेत्र में लगता है उन क्षेत्रों में डॉक्टर्स जो होते हैं उन डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया है। आपने अपने हाथ से सम्मानित डॉक्टर को किया, क्या कुछ है? देखिए, किसी भी एनजीओ, किसी भी सेवा कार्य में जितने भी सेवा कार्यरत होते हैं उनमें जब हेल्थ चेक कैंप लगते हैं तो डॉक्टर्स आते हैं, उसमें जब कुछ बांटा जाता है, खिलाया जाता है तो डोनर्स होते हैं। तो सब मिलकर के ही इस प्रयास को संपूर्ण बनाते हैं। तो इसलिए उनका अभिनंदन करना भी ज़रूरी था जो आज हुआ है। आप क्षेत्र में रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, कहाँ पर ये होने वाली है, क्या कुछ तैयारी है? जी, इस बार रामलीला जो जमरूदपुर पार्क डीडीए का कहलाता है, एंड्रूसगंज का जो सेंट्रल स्कूल है उसके ठीक सामने ये पार्क है, उसमें इसका मंचन हो रहा है। हम चाहते हैं कि देश की संस्कृति, हमारी सनातन की जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, आने वाली पीढ़ी को मिलने चाहिए। और रामलीला का मंचन तो इस समय दुनिया भर में कल नवरात्रि से शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र में यहाँ अछूता था तो वो प्रयास किया है कि परिवार सहित सब लोग वहाँ आएँ और इसको देखें भी, और इसके वहाँ पर हम सेवा के कार्य भी और अन्य करने वाले हैं। सिर्फ रामलीला मंचन नहीं, वहाँ हेल्थ चेक कैंप भी लगेंगे। वहाँ दे ददीची दान की जो संस्था है वो भी अपना वहाँ लगा रही है। वहाँ सेवा के भी और प्रकल्प रहेंगे। धर्म जो है वो सिखाता ही हमें सेवा है, तो हम उसी का प्रयास एक वहाँ पर कर रहे हैं। अंतिम सवाल, साक्षी फाउंडेशन जैसी संस्थाएं जो हैं समाज में काम करती हैं तो कितना बदलाव मिलता है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या अन्य चीज़ों को? देखिए, कोई भी विकासशील देश में सरकार हर जन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें ऐसी संस्थाएं हैं जो साथ देती हैं, हाथ बनती हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि साक्षी फाउंडेशन जो अपने मोटो के साथ कि किसी को मुस्कुराहट देनी है उसके साथ काम कर रही है, और उन्होंने सच में बहुत से बच्चों के जीवन में वो बदलाव लाया है। पढ़ाई के माध्यम से उनको अन्य बातों को अवेयरनेस दे करके, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा काम साक्षी शारदा फाउंडेशन कर रही है। आज हमने सेवा समारोह करा था। जिन डॉक्टर्स ने, जिन वॉलंटियर्स ने, जिन साथियों ने हमारा 3 साल में बहुत साथ दिया है, शिविर लगाने में, सामान बांटने में, उन सब का आज हमने सम्मान करा है। हमारी मुख्य अतिथि आई थी शिखा राय जी, MLA जी के, उनके द्वारा हमने सबको पुरस्कार दिलवाए हैं। हमारे समाज में वंचित बच्चे, कुछ बच्चे हमारे बीच मौजूद थे आज, उनको हमने बैग, बॉटल, शिक्षा सामग्री, बुक्स सब हमने उनको दिए कि ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। लगभग कितने डॉक्टर्स होंगे जिनको आज सम्मानित किया गया? लगभग 15 से 20 डॉक्टर्स थे जिन्होंने 3 साल में जगह जगह जाके हमारे साथ कैंप लगाए हैं और निःशुल्क कैंप लगाए हैं और लोगों की सेवा करी है। साक्षी शारदा फाउंडेशन किस तरीके से समाज में काम कर रही है, क्या क्या मुद्दा रहता है सर?
शारदा फाउंडेशन? हमारा मुद्दा है कि कोई भूखे पेट ना सोए, कोई बिना कपड़ों में सर्दी में ना रहे और कोई बच्चा किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे, ना वो कपड़ों से ना वो एजुकेशन से। सरकार से भी कोई अपील करना चाहती है कि वो भी किसी तरीके से आपको सपोर्ट करे, जिस तरीके से आप समाज में काम नहीं, करें? हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो हम लोगों को सामान बांट रहे हैं और जो उसमें हमारा सपोर्ट करें कि आगे हम अपना कार्य और बढ़ा सकें और क्षेत्रों में कर सकें। सेंटर वो साइड आई हॉस्पिटल से हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज साक्षी शारदा? मैं साक्षी शारदा फाउंडेशन को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे सोसाइटी के लिए और समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। ये तीसरी वर्षगांठ पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैम ने हमें बुलाया हुआ है, शारदा फाउंडेशन की शारदा मैम इसकी चेयरपर्सन है, इन्होंने हमें बुलाया हुआ है। हम लास्ट 3 ईयर से इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो फाउंडेशन है, इसने जो काम किया है एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर और जो सीजनल जो बच्चों को, जो यहाँ के पुअर लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी में है, कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा लगा। आई हैव बीन इन्वॉल्व विद देम फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। और समाज में ऐसे लोगों को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब भी मेरे को फ्री टाइम रहेगा, जब भी साक्षी फाउंडेशन मेरे को बुलाएंगे, मैं हमेशा उनके लिए सर्विसेज के लिए रेडी रहूँगा। कब से जुड़े हैं? इट्स बीन एन ईयर ऑलमोस्ट। कितनी बार आपने कैंप में इनको सेवाएं दी हैं? 3 से 4 कैंप ऐसे हुए हैं सीजनल। जब भी समय निकलता है बीच में, इनका पहले से इंटीमेशन आ जाता है तो हम उसके प्रिपेयर रहते हैं।